प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का आगाज हुआ, जहां सालों बाद शहर में हुई इस स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सालों बाद बास्केटबॉल स्पर्धा में इंदौर को मेजबानी करने का मौका मिला है। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में चलने वाली 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया, जहां इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और विधायक रमेश मेंदोला मौजूद रहे। स्पर्धा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि भविष्य में इस स्टेडियम से बहुत सारे खिलाड़ी पदक जीत कर लाएंगे। How is the जोश? How is the जोश? How is the जोश? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी स्टेडियम में फ्यूचर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, यहां से बहुत सारा प्रतिभावान खिलाड़ी वहां पर अंशग्रहण करेंगे और भारत के लिए पदक जीतकर लाएंगे, भारत के झंडा को ऊंचा लहराएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सभी को नया साल का फिर से बधाई देते हुए सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की खेल मंत्रालय ने इतना इस समय में भी इतना भव्य आयोजन किया है, इसलिए मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्पर्धा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन खिलाड़ी भावना बहुत जरूरी है। चाहता हूं कि हार जीत चलती है, हार जीत जीवन के अंदर चलती रहती है। अटल जी ने बड़ी अच्छी बात की, न हार न में जीत में किंचित में, मतलब अटल जी ने हार और जीत दोनों के बारे में कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है। सवाल ये कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसा खेलते हैं आप। तो खिलाड़ी भावना बहुत ज़रूरी है। हार जीत तो चलती रहती है, हम हारे खेलेंगे, अच्छा खेल कर पाए तो जीत जाएंगे, नहीं कर पाए, कभी कभी अच्छा खिलाड़ी भी असफल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खिलाड़ी बास्केट नहीं कर पाता। मैं एक बात बहुत निवेदन से कहना चाहता हूँ कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से जब बास्केटबॉल को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ ये समाज का पाठ पढ़ाने वाला गेम है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य होता है। हम उसे कहते हैं कि बास्केट करना। वो कैसे करता है? एक खिलाड़ी थोड़ी करता है,
एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पास देता है, दूसरा खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी को पास देता है, फिर बास्केट के नीचे जाते हैं और उसके बाद बास्केट होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफल भी ऐसे ही होता है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें इस खेल को, कि समाज के अंदर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो हर व्यक्ति बास्केट कर सकता है। बास्केट कर सकता है इसका मतलब है कि अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। तो बास्केटबॉल एक संदेश भी देता है कि हम सहयोग। वहीं अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे ही खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के पद का जिक्र किया, वैसे ही उन्होंने गलती से उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। जहां विजयवर्गीय को अपनी इस गलती का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत अपनी भूल सुधारी और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश की बहुत ही यशस्वी युवा खेल मंत्री, आज के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सप्तऋषि निकलते हैं और वो कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया, ऊपर से वो कह रहे हो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर बोल गया मुख्य अतिथि यशोधरा जी, जरा तालियां बजा के यशोधरा जी का स्वागत करें। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के स्पर्धा का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। And even if you don't win, make your life through sports, because in our time there was no life, there was no sport. Even if we wanted to make sport our life, we were not allowed to. In your time, you can make basketball your life. And through basketball, you can go to America, you can go to Europe, you can represent your country, you can represent another country, but you have to do well. You have to reach that point. So in my Vibhag, we have a motto. Motto क्या होती है? मैं अपने बच्चों को कहती हूँ टारगेट। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट क्या है? होना चाहिए आसमान छूने के लिए। That should be your target. I want to reach this. केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, टॉप स्कीम ऐसा स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, जिसके तहत भारत की जो एलिट एथलीट है उनको हर एक तरह की सुविधा दिया जाते हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधा है वो दिया जाते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा आपको लोगों को पता है कि टॉप स्कीम के जरिए सिर्फ ट्रेनिंग और कोचेस की व्यवस्था नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनकी पोषण की व्यवस्था, उनकी जो न्यूट्रिशन, उसके लिए भी सोचा जाते हैं और उनकी इक्विपमेंट के लिए भी सोचा जाते हैं। आपको पता है कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, और टॉप स्कीम जो है वो ये कोरोना महामारी के चलते भी प्लेयर को आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका कर दिया, एक सुजोग कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता, स्पर्धा में शामिल होने 28 राज्यों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी देश के सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर आए हैं। स्पर्धा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बास्केटबॉल संगठन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल, जनरल सेक्रेटरी अविनाश आनंद और मौर्य सरिया के संदीप जैन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।